अब समझाया कैकेयी ने, कैकेयी को समझाया मंथरा ने और कहा कि अब आपको थोड़ा कठोर बनना है। महाराज आपके पास आएंगे तो आप रुष्ट हो जाना, उनकी बात नहीं मानना। जब वो आपको वचन दे, रघुकुल की शपथ दें, तब आप उन्हें अपने ये वरदान की बात कहना, दोनों वरदान मांग लेना। कैकेयी को समझा बुझाकर मंथरा महल के कक्ष के बाहर जाके खड़ी हो गई। अब कुबुद्धि का, कुसंग का असर तो देखिए। जो कुछ समय पहले जो महारानी कैकेयी राम के प्रति अपने भरत से भी अधिक स्नेह करती, वही कैकेयी आज मंथरा की बातों में आकर के राम के विरुद्ध हो गई। राम को वन में भेजने का विचार करने लगी। कहती थी राम तो मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है। राम जी भी कैकेयी से बहुत स्नेह करते थे। अब देखिए सब कुछ ऐसे अचानक नहीं हो रहा है। कैकेयी ने कुछ भी नहीं चाहा, मंथरा तो एक निमित्त बनी, माध्यम। सब कुछ कैकेयी मैया को पता था क्या करना है, मुझे क्यों करना है। उन्हें पता था कि सारे संसार में, सारे जगत में मेरी बुराई होगी, मेरा अपजस होगा, लेकिन अपने पुत्र की इच्छा के लिए आज कैकेयी बुरी बनी है, खलनायिका बनी है। ये सब राम जी की इच्छा से ही हुआ। जगत को ये लगा कि एक माँ ने अपने जन्म दिए हुए पुत्र के लिए अपने दूसरे पुत्र के साथ अन्याय किया। वस्तुतः राम जी ने ही कैकेयी मैया से कहा था कि मैया अब पिताश्री हमें राजा बनाना चाहते हैं और हम राज्य नहीं करना चाहते। अभी फिलहाल हमें कुछ और कार्य करने हैं जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। तो हम तो पिताजी से कह नहीं सकते, लेकिन आप ही को कुछ सहयोग करना होगा। राम की बात बोला, उनकी माँ कैसे नहीं मानती। पारी मन से वचन दिया। वही समय आया है, किसी को कुछ पता नहीं है। ये मंत्रणा सिर्फ राम और उनकी माँ कैकेयी के बीच में थी। कोई कुछ नहीं जानता, मंथरा भी नहीं जानती, न देवता जानते थे। महाराज की प्रतीक्षा हो रही है। दूसरी कुछ संत ऐसे कहते हैं कि ये कुसंग का प्रभाव है। मंथरा जैसे नीच कपटी दासी की जब संगत की तो कैकेयी का मन भी बदल गया, विचार बदल गए। तो संत कहते हैं कि तजी मन हरि विमुखनी कुसंग तजो रे मन हरि विमुखन हरि विमुखन कुसंग हरि विमुखन कुसंग तजो रे हरि विमुखन कुसंग तजो रे मन हरि विमुखन के
उपजत है, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परति भजन में भंग तजुरे मन, हरि विमुख न कुसंग तजुरे मन। कहा भयो पय पान कराए, कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं तजहि भुजंग, विष नहीं तजहि भुजंग, तजोरे मन हरि विमुख न कुसंग। तजोरे मन हरि विमुख न कुसंग, तजोरे मन हरि विमुख न कुसंग। कपूर खवाए, कागही का कपूर खवाए, स्नान कराए गंग, स्नान कराए गंग, तजोरे मन हरि विमुख न कुसंग। कर को कहा अखा जालेपन, कर को कहा अखा जालेपन, मरकट भूषण अंग, तजोरे मन हरि विमुख न कुसंग, तजोरे मन। सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, जो हरि से विमुख है, हरि के आलोचक हैं, हरि को नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों का संग कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए? कि जैसे जाके संग कुबुद्धि उपजत है, जिसका संग करने से कुबुद्धि मिलती है, अपना स्वयं का भी बुद्धि गलत हो जाती है, फिर जाती है, दूसरे राम को छोड़ करके विषयों में लयलीन होते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, इस तरह के लोगों के साथ कभी संग नहीं करना चाहिए। कहा भयो पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। जिस तरह से सर्प को कितना भी पय पान अर्थात दुग्ध पान कराएं, वह अपना स्वभाव विष का वमन करना कभी नहीं छोड़ता है। और कागई कहाँ कपूर खवाए, स्वान नहाई गंगा। कौवे को कितना ही कपूर खिलाओ, कुछ खिलाओ, लेकिन वो काव काव की भाषा, क्रूर वाणी कभी छोड़ता नहीं, कर्कश वाणी ही बोलेगा। और कुत्ता कभी शुद्ध पवित्र नहीं होगा, चाहे उससे कितना ही गंगा जल में नहलाए।
कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। सब क्या करेंगे, दूर दूर दूर। भले वो गंगा जल में स्नान करके आए, लेकिन नहीं, खर को कहां अखाजा लेपन। गधे को कितना भी सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें और लंगूर बंदर आदि को कितने भी भूषण पहनाए, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। बंदर तो तोड़ तोड़ के फेंकने लग जाएगा, और गधे को कितना भी लेपन करो, सुगंधित द्रव्य से चंदन लगाओ, लेकिन वही मिट्टी में जाके जब तक वो लोट पोट नहीं होगा ना, तो उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास खल कालिका मेरी, सूरदास खल कालिका मेरी, चढ़े न दूजो रंग तजो रे मन, हरि बे मुख दुष्ट असंत लोगों की संगति से अभिप्राय यही है कि एक अच्छे भले सज्जन पुरुष के भी, भद्र पुरुष के भी बुद्धि बिगड़ सकती है। कैकेयी अम्मा को मंथरा ने शिक्षा दी कि आप अशुभ वस्त्र धारण करके और कोप भवन में जाके बैठ जाओ। अब देखो उस समय महाराज कितनी व्यवस्थाएं करते थे राजा लोग, पत्नियों को भी ये अधिकार देते थे रानियों के कि जब भी तुम नाराज हो हमें पता ही नहीं चले और तुम नाराज ही बैठी रहे हो, तो उसके लिए एक कक्ष बनवाते, कोप भवन। कोप भवन की सामग्री क्या होती, काजल और काले वस्त्र, टूटी फूटी एक मटकी जिसमें थोड़ा सा जल हो, बिल्कुल कोई खिड़की नहीं, कोई एक दरवाजे के अलावा कोई रोशनी आने का कोई स्थान नहीं। ऐसी जगह पे उन महारानियों को जब अपनी कोई बात मनवानी हो, राजा को ये दिखाना हो कि हम आपसे रुष्ट हैं, तो कोप भवन में जाके बैठो। मंत्रा ने कहा था कि महाराज आएंगे, आपसे बहुत प्रेम भरी बातें करेंगे, चापलूसी की बातें करेंगे, आपको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हे महारानी, जब तक वह राम की सौगंध ना लें, आपको अपना मंतव्य, अपनी इच्छा क्या है कतई जाहिर नहीं करना है। महाराज को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपके मन में कुछ इस तरह के भाव है, वरना महाराज बदल जाएंगे, नहीं देंगे और आपकी इच्छा फिर इच्छा ही रह जाएगी। देखो कितना विद्वान गुरु, कितने प्रभावशाली गुरु थी कि कुछ ही घंटों में महारानी को अपनी परम शिष्या बना लिया। महारानी भी पक्की, जैसा मंत्रों ने कहा वैसा ही करने के लिए तैयार हो गई। महाराज आए महल में, तो बाहर देखते हैं कि मंत्रा खड़ी है। पूछा कि क्या हुआ, महारानी कैकेयी भीतर ही है न। मंत्रा ने कहा महाराज, महारानी तो भीतर ही है, लेकिन हम गए थे तो कक्ष में तो हमें दिखाई नहीं दी, फिर हम भीतर गए तो महारानी हमें कोप भवन में मिली। बाल बिखरे हैं, आंखों में आंसुओं की धारें हैं, काजल निकल करके आंखों से पूरे गालों पे आ रहा है
हमने बहुत पूछने की कोशिश की कि हे महारानी क्या हुआ, जरा हमें बताओ तो सही। लेकिन महारानी कुछ नहीं बोली। अब आप ही जाकर के पूछिए कि उन्हें हुआ क्या है। महाराज तो सुन करके भयभीत हो गए। जो महाराज स्वर्ग में जिन्हें इंद्र अपना आधा आसन देता, देवासुर संग्राम में जिन महाराज ने बहुत सारे असुरों का संहार किया और देवताओं की सहायता की, उन्हें विजयी दिलवाई, इस धराधाम के चक्रवर्ती सम्राट अर्थात पृथ्वी पर उनके अलावा कोई दूसरा राजा ही नहीं था। जितने राजे थे सब दशरथ जी के अधीन थे, उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। ऐसे महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ आज जब ये सुना कि हमारी रानी हमसे कुपित है, सहम गए, भीतर प्रवेश करना चाहते हैं लेकिन पांव ही नहीं उठ रहे, चला ही नहीं जा रहा। कुछ पंक्तियों में बाबा ने बताया कि कोपी भवन सुनि सकुचे बस अगहुड़ करैन पाओ, सुरपति बसई बाहें बल जाके, नरपति सकल रहे रुकता के, सो सुनीतिय ऋषि गए सुखाए, देखहु काम प्रताप बढ़ाए, सोल पुलिस असी अंगवनिहारे, तेरती नाथ सुमन के मारे, सभय नरेश प्रिया परि गए, देखी दशा दुख दारुण भय, भूमि शयन पटु मोट पुराना, भूमि शयन पट मोट पुराना, दीदारी तन भूषण नाना, कुमतहि कसी कुबेसिता भावे, अनहि बात सोच जन पावे, जाई निकट नृप कह मृदु भाने, प्राण प्रिया के महाराज ने जब सुना कि रानी कुपित हो गई है, हमसे रुष्ट है, तो भवन में प्रवेश करना तो चाहते हैं लेकिन पांव साथ नहीं दे रहे। जैसे तैसे करके एक एक कदम बढ़ा के महाराज भीतर की ओर जा रहे हैं। सुरपति बसई बाह पर जाके, जिनकी वश में देवराज इंद्र भी है, वह भी उनके अधीन है, उनकी सहायता चाहते हैं। नरपति सकल रहे, सारे राजा जिनके साथ रहते हैं उनके अधीनता में हैं। सो सुनती ऋष गयऊ सुखाई। ऐसे प्रतापी महाराज, बलशाली महाराज अपनी पत्नी के रुष्ट होने की खबर से सुन करके इतना सहम गए, गयऊ सुखाई, सूख गई महाराज।
ये काम के प्रताप की बड़ाई ही तो है कि जो सारे संसार में सबको जीत सकते हैं, कामना के वशीभूत होकर के अपनी पत्नी के दुष्टता को सहन नहीं कर सके। दुष्टता नहीं, रुष्टता। कोई समझेंगे दुष्टता बोला महारानी ने क्या दुष्टता करी, वो तो आगे। अभी महाराज को कोई पता नहीं है। सबे नरेश प्रिया पही गए हो। डरते डरते महाराज कैकेयी के पास में गए हैं तो देखा कि भूमि सैन मटु मोट पुराना, भूमि पे शयन किए हैं। कोई पुराना वस्त्र मोटा सा कपड़ा बिछा करके वहीं पे भूमि पे कैकेयी शयन कर रखी है। दिए डार तन भूषण नाना, जो विभिन्न श्रृंगार किया था सारा श्रृंगार उतार करके एक कोने में डाल रखा है। कुमतई कसी कुबेसता भाभी, कुबेस बना के ऐसे बैठी है जनो प्रतीक्षा में बैठी है कब हमारा शिकार आए और हम उसको हरण कर ले। राजा तो अनजान थे सब बातों से, पास में पहुंचे और बोलने लगे, प्राण प्रिया के हेतु रिसाने, हे हमारी प्राण प्रिया आप किस वजह से रुष्ट हैं, नाराज हैं, हम पर कुपित हैं। अब यहाँ देखिए महाराज ने अभी थोड़ी देर पहले दिन में क्या देखा था कि भाई समीप श्रवण सित केसा, हमारे कान के पास में श्वेत केस अर्थात बाल हो गए हैं। तो अब महाराज ने क्या विचारा कि हमारे चौथे पन की अवस्था आ गई है, हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, उससे पहले ही राम का राज्याभिषेक कर दे। अब आज यह कैकेयी महारानी के पास में आए थे कि युवान लोगों की जैसे, युवान वर्ग की जैसे अपनी वृद्धावस्था में रानी की कैसी कैसी प्रशंसा कर रहे हैं। के ही हेतु रानी रिसानी पर सत पानीपति निवार,